जय माँ काली। आज मैं आपको एक ऐसा वशीकरण प्रयोग बताने जा रही हूँ जो आपने मासिक धर्म के समय में करना है। आपका अगर प्रेम संबंध टूट रहा है, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इस वशीकरण प्रयोग को करके आप अपने प्रेम संबंध को फिर से पा सकती हैं, फिर से उसे जोड़ सकते हैं। अगर रिश्ता टूट रहा है, आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है, आपका पति आपसे रूठ गया है, किसी और के चक्कर में पड़ चुका है, आपसे प्रेम नहीं करता है, दूसरों से बातें बहुत अच्छे से करता है मगर आपसे नहीं। हर एक स्त्री चाहती है, हर एक प्रेमिका चाहती है कि उसका पति, उसका प्रेमी उसकी मुट्ठी में हो। तो अपने पति को मुट्ठी में करने के लिए आप इस वशीकरण प्रयोग को कर सकती हैं। मगर हाँ, वशीकरण प्रयोग बताने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आपकी मनसा बिल्कुल साफ और नियत बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। इसमें सामने वाले का बुरा बिल्कुल ना हो, अच्छी मनसा के साथ करेगा। माँ कामाख्या देवी की कृपा से हमें जो मासिक धर्म की शक्ति प्राप्त है उसका हमें फायदा उठाना है। उससे हमें अपने पति को अपनी मुट्ठी में करना है, अपने प्रेमी को मुट्ठी में करना है। तो इसके लिए आपने करना क्या, आपका पीरियड्स का जो भी टाइम है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी है, आपने हर एक दिन इस तरह से 3 लौंग लेनी है। आपका पहला दिन है तो पहले दिन आप इस तरह का अगर पैड इस्तेमाल करती हैं या कपड़ा इस्तेमाल करती हैं इस मासिक धर्म के समय में, तो आप जो भी इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर आपने इस लौंग को रख देना है। रख दीजिए, कहीं से भी इसको घुसाएंगे इजीली घुस जाएगा, और इसके बाद आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद जब आप ये फेंकने लगेंगे तो आपने इसे वापस लौंग को निकाल के किसी कागज की पुड़िया में अपने पास संभाल के रखना है। फिर आपका दूसरा दिन होगा, दूसरे दिन भी आपने यही क्रिया को दोबारा से करना है। आप इस पैड में इसे घुसा दीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए, इसमें रक्त लग जाएगा, फिर आप इसे संभाल के रखेंगे। तीसरे दिन भी आपने यही करना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, अगर आपने आज देखा आपका पहला दिन बीत चुका है तो दूसरे दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कोई से भी दिन कीजिए। आपने 3 दिन मगर आपने इस क्रिया को करना है। 3 दिन आपने 3 लौंग लेनी है। 3 लौंग आपके पास इस तरह से हो जाएंगी, हर दिन एक नई लौंग लेनी है। लौंग टूटी फूटी ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इस लौंग पे आपका मासिक धर्म का रक्त लग चुका है। अब आपने इसे कागज की पुड़िया में रख के संभाल के रख देना है। जब आप साफ हो जाती हैं भाई, मासिक धर्म के समय के बाद, आप चाहे 7 दिन के बाद, 8 दिन के, 6 दिन के, 5 दिन के बाद, जब भी आप साफ हो जाती हैं, नहा धो लीजिए, स्नान आदि कर लीजिए। अब आपने करना क्या, पूरा श्रृंगार करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पूरा श्रृंगार कीजिए। अगर आप कंवारी हैं, नहीं श्रृंगार कर सकती, तो भी आप साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगी। तैयार होने के बाद आपने क्या करना है, एक दीपक लेना है मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और दिया जलाएंगे। माँ कामाख्या देवी के नाम से या माँ काली देवी के नाम से आप एक दीपक को प्रज्वलित करेंगी। अब आपने इस तीनों लौंग को क्या करना है, लेना है और अपने पति का नाम लेना है या आपका प्रेमी जो भी है आप उसका नाम लीजिए। नाम लेने के बाद आपने 3 बार इस पे फूंक मार देना है। अब आपको क्या करना है, इसको तीनों लौंग को जला देना है। जलाने के बाद आपको राख मिलेगी, उस राख को आपने करना है क्या, किसी भी तरीके से खाने में मिला के आपको खिला देना। कोई भी चीज़ हो आप उसमें मिला के इसे खिला सकते हैं। चाय में खीर बनाइए या कोई सब्जी आप उसमें भी मिला के इस लौंग को खिला दीजिए। बस खिलाते ही वह व्यक्ति, वह पति, चाहे प्रेमी, चाहे जो भी है जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण करने जा रही है, वह आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी हर एक बात मानेगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक सा ये वशीकरण प्रयोग है। इसे एक बार जरूर करके देखिए। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, वहां पे आप गुरु माँ से संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी।